नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम गुरमीत दास है, मैं दिल्ली से हूँ। सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया है, तो इस दिवस को कबीर प्रकट दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, जयंती के रूप में क्यों नहीं? देखिए, जैसे कि संसार में जो लोग जयंती बनाते हैं, जयंती जो है वो केवल जो लोग गर्भ से धारण मतलब जीव जो गर्भ से जन्म लेता है उसको जयंती कहते हैं। और जो प्रकट दिवस जो महापुरुष होते हैं जैसे कि परमात्मा, जो अपने लोग से अपना जो तेज रूपी जो उनका जो रूप है वो उसको हल्का कर करके और वो धरती लोक पर आए हैं और कांगड़ में काशी लहर तारा तालाब में आकर के उन्होंने बालक रूप में आकर के अवतरित हुए, इसलिए प्रकट दिवस के रूप में उन्हें मनाया जाता है। समागम में होने वाली कुछ गतिविधियों के बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। तो प्रदर्शनी जो लाइब्रेरी लगी है उसमें सारे सदग्रंथों में प्रमाण है, और जो संत रामपाल जी महाराज जो यहाँ पर आकर जो उन्होंने वेदों में से ज्ञान जो खोलकर सभी जगत में जो बताया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को बताया है कि भाई हमें जो साधना करनी चाहिए वो वेदों के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। वेदों में से ये बताया है कि जो वेदों में जो सच्चे नाम है, जो सच्चे मंत्र बताए हैं, जैसे कि गीता में बताया गया है ओम तत्सत, कि भाई 3 मंत्र का जाप है। जैसे गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को कहा था कि भाई उस परमेश्वर की शरण में चला जा जहां जाने के बाद फिर दोबारा लौट के संसार में नहीं आना होता। तो वे इसकी जानकारी हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने दी है, अन्यथा अन्य और किसी संत ने आज तक इस ज्ञान के बारे में हमें खुलकर कभी नहीं बताया है। जब मैंने नानक जी को डीपली स्टडी करा तो नानक जी को बताया था कि एक वाणी है नानक जी की, सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर सुबह, चिंता लाए हमारी। तो जब मैंने ये वाणी जब सुनी तो मैं बड़ा शौक हो गया कि भाई नानक जी जिस संत के बारे में कह रहे हैं, और सिख समाज बोलता है कि भाई नानक ही जो है भगवान है, परमात्मा है। नहीं, ये गलत है। मैं सभी भाइयों से अनुरोध विनती करता हूँ, मेरे सिख भरानों जिन्हें भी सारे ने, मैं उन्होंने कहना जी नानक जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪੜਿਓ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹ ਵਾਰੀ। भाई वो केड़ा संत है जरा नानक जी कह रहे भाई सानू रख लियो, वो कबीर साहब है। कबीर साहब ने नानक जी को आकर के सारी सृष्टि रचना बताई और सचखंड दिखाया, सचखंड ले गए, 2 के सतनाम भी दिता है, सारा कुछ बताया है। तो ये भक्ति सही नहीं हैगी है, ये काल दी भक्ति है। ते मेरे सिख भरानों में विनती करता ते उन्होंने बार-बार विनती है जी, आप जी अपने सतग्रंथ खोल के संत रामपाल जी महाराज दे सत्संग आता है उन्होंने नाम मैच करो, इत्थे आओ ते लाइब्रेरी इत्थे लगी है, सारे सतग्रंथ रखे ने, आप जी आके मिलान करो, मैच करो, तो सुनो और अपनी इच्छा अनुसार अपनी आत्मा की शांति लाई उन्होंने पढ़ो तो मिलान करो। और नानक जी ने जो 2 अखर दा सतनाम जाप के उन्होंने मोक्ष हुआ, ते असी भी क्यों ना मंत्र प्राप्त करिए ते असी भी मोक्ष में प्राप्त हुई है। हम ये सुनते हैं कि संत रामपाल जी को उनके अनुयायी भगवान मानते हैं, यह सही है या गलत है? ये बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज कलयुग में जो है वो पहले ही भगवान है, पहले और आखिरी भगवान है, ये सत्य है। क्योंकि जितने भी संत हैं, जैसे कि आसाराम है, धनधन सतगुरु है, ठीक है, ये सभी भाई आदरणीय है, मैं इनको भी गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भाई सारे संत जो वो आदरणीय है, बुरा कोई नहीं है। जो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई, तो बुरा कोई नहीं है। केवल जो कहते कबीर साहब ने कहा है कि वेद कहते झूठे नहीं भाई, झूठे वे जो समझे नहीं। अब इन्होंने जो वेद कहते जो पढ़ा है वो पढ़ा जरूर है, लेकिन उन्होंने समझा नहीं है। समझा केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमें आकर के बताया और एक वर्ड उंगली रख के हमें क्लियर करा है कि वे भगवान कौन है और हमें किसकी साधना करनी चाहिए। हम किसकी साधना हम कर रहे थे, हम जगत में भव सागर में बह रहे थे, वो तो सतगुरु रूप में परमात्मा आकर के हमें उस भव सागर से पार करने के लिए उस सदग्रंथों में हमें वो मंत्र बताए, वो विधि भी बताई है, जो आकर के आज संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण में जो सुधार कर रहे हैं। मैं उससे बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ा खुश हूँ। और मैं सभी समाज में जितने भी भाई हैं, मैं सबको विनती ये करता हूँ कि सभी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और अपने सदग्रंथ खोल करके मिलान करें और देखें और उनसे दीक्षा लेकर के अपना मोक्ष करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्संग।